नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं SPMS यानी कि सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। पोर्टफोलियो प्रबंधन क्या है? पोर्टफोलियो प्रबंधन के लाभ क्या हैं? पोर्टफोलियो प्रबंधन के नुकसान क्या हैं? पोर्टफोलियो प्रबंधन की विशेषता क्या है? और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस मैनेजर की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो प्रबंधन क्या है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पोर्टफोलियो प्रबंधन निवेश का अनुकूलित रूप है। हालांकि सभी निवेश प्रोडक्ट्स का स्वामित्व आपके डीमैट खाते में रहता है, जिसकी देखरेख एक्सपर्ट्स द्वारा की जाती है। आमतौर पर एक फंड मैनेजर के द्वारा आपके पोर्टफोलियो को आवंटित किया जाता है। हालांकि आंतरिक रूप से अधिकांश संगठनों को अलग अलग फंड मैनेजर के साथ एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है, ताकि विभिन्न स्टॉक, आइडिया और निवेश रणनीतियों का संचालन कर सके। यह प्रक्रिया किसी भी तरह की संभावित मानवीय गलतियों यानी कि ह्यूमन एरर्स को खत्म करती है, जो ग्राहक के पोर्टफोलियो रिटर्न्स को नुकसान पहुंचा सकती है। हम पीएमएस के प्रकार यानी कि पीएमएस टाइप्स के बारे में बाद में एक अगले सेगमेंट में बात करेंगे, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि आपके फंड मैनेजर को पूरी तरह से निवेश की स्वतंत्रता देने का विवेक आपके साथ रहता है। पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं मुख्य रूप से HNI या हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। यह एक ग्राहक को जो शुल्क वहन करने की आवश्यकता होती है, वह पार्टियों के बीच प्रारंभिक अनुबंध संबंधी समझौते पर आधारित होता है, और यह आमतौर पर फंड मैनेजर द्वारा प्रदान किए जाने वाले समग्र रिटर्न का एक विशिष्ट प्रतिशत होता है। अधिकतर मामलों में फंड मैनेजर की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने ग्राहकों को हर तिमाही 6 महीनों की रिपोर्ट मुहैया करवा दें। पोर्टफोलियो प्रबंधन के लाभ। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बहुत लाभ हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पोर्टफोलियो के लाभ कुछ इस प्रकार से हैं। इससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में बेहतर चुनाव करने में मदद मिलती है। इससे हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है और यह पता चलता है कि किन प्रोडक्ट से अच्छे रिटर्न्स कम रिस्क लेकर प्राप्त कर सकते हैं। इससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का ट्रैक रख सकते हैं और अपनी पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ विचार विमर्श करने के बाद बदलाव भी कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का पीएमएस मुहैया करवाया गया है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सेवाओं को लेने पर आप नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करेंगे और यह आपकी आदत बन जाएगी। इससे आपकी फाइनेंशियल जानकारी में बढ़ोतरी होती है और आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट में भी सुधार होता है। इससे इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी पर कंट्रोल रहता है। इससे आपातकाल की स्थितियों में इन्वेस्टमेंट को लिक्विड मनी में बदल सकते हैं। इससे डिस्पोजल इनकम इन्वेस्टमेंट में विविधता लेने में मदद मिलती है। इसके द्वारा जोखिम को भी कम किया जा सकता है। अब हम बात करें कि पोर्टफोलियो प्रबंधन के नुकसान क्या हैं। आइए हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस से जुड़े कुछ नुकसानों के बारे में बात करते हैं। पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा को निवेश में अधिक विविधता नहीं लानी चाहिए, क्योंकि यह अपेक्षित लाभ रिस्क को कम करता है और अपेक्षित रिटर्न्स में होने वाले नुकसान को बढ़ा देता है। यह रिटर्न्स की स्थिति को नुकसान पहुंचाता है। पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा लेने के लिए आपको बहुत अधिक पूंजी का निवेश करना पड़ता है, लगभग 25 लाख के करीब। इससे रेगुलर निवेशकों को अवरोध का सामना करना पड़ता है, जो कि इनकी रेगुलर सर्विसेज लेना चाहते हैं। पीएमएस चार्जेस पर भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। अब हम अपने अगले पड़ाव पर आएंगे और पोर्टफोलियो प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पोर्टफोलियो प्रबंधन की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। इन पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं को कई उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, जिसका निर्माण निवेशकों की मुश्किलों को आसान करने के लिए किया जाता है। इसलिए सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे अपने ग्राहकों को तकनीकी जानकारी प्रदान करती है तथा इनके द्वारा ग्राहकों की मुश्किलों को हल किया जा सकता है। इनकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लिक्विडिटी, जोखिम विविधीकरण, टैक्स प्लानिंग, सिक्योरिटी की मार्केटेबिलिटी, नियमित रिटर्न्स। लिक्विडिटी, कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जब ग्राहक को अपनी जमा राशि में से कुछ भाग की जरूरत पड़ती है,
इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की यह जिम्मेदारी होती है कि वे निवेशक को ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनने में मदद करें जो कि किसी भी समय एवं स्तर पर उन्हें मुनाफा दे सकें। जोखिम विविधीकरण। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का एक मुख्य कार्य यह है कि निवेशकों के प्रिंसिपल अमाउंट को विभिन्न उत्पादों में लगाएं ताकि जोखिम की संभावना कम से कम हो। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के कई प्रकार होते हैं। इनमें कई प्रोडक्ट्स में जोखिम कम होता है और कई में जोखिम अधिक मात्रा में होता है। जितना अधिक रिस्क होता है, मुनाफा उतना अधिक होता है। इसलिए पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जिसमें पीएमएस इन्वेस्टमेंट रिस्क निम्न स्तर पर हो। टैक्स प्लानिंग। भारत में टैक्स देना बहुत आवश्यक है, इसलिए यदि आप अधिक उच्च रिटर्न्स देख रहे हैं तो टैक्स कारकों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए आपके पोर्टफोलियो को ऐसे तैयार करना चाहिए कि टैक्स का भार कम हो, चाहे ये इनकम टैक्स हो या कैपिटल गेन टैक्स। सिक्योरिटीज की मार्केटेबिलिटी। सिक्योरिटीज मार्केटेबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अगर कोई विशेष तरह के पोर्टफोलियो स्टॉक्स में निवेश करता है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी को भी चुनते हुए स्टॉक्स और उनके वर्तमान मार्केट की अवधारणा पर ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वे सुनिश्चित करें वे उन शेयरों में लगातार निवेश करें जो सूचक अंकों में सूचीबद्ध होते हैं और जिनका ट्रेड उचित होता है। रेगुलर रिटर्न्स। अगर कोई व्यक्ति किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में पैसा लगाता है तो उसकी इच्छा होती है कि उनमें जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुना है बेहतर रिटर्न्स प्रदान कर सके। इसलिए एक विशेषज्ञ इन्वेस्टमेंट मैनेजर को चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल अमाउंट जो निवेशक ने लगाया है उससे उसको हमेशा अच्छा रिटर्न मिल सके। अब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मैनेजर की योग्यता के बारे में बात करेंगे। पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा मैनेजर बनने के लिए आपके पास विशेष योग्यता और बैकग्राउंड होना चाहिए। यह बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है क्योंकि इसमें आपको अपने ग्राहकों की संपत्ति को प्रबंधित करना पड़ता है और यह पूंजी पैमाने और मात्रा दोनों में अधिक हो सकती है। पोर्टफोलियो मैनेजर बनने के लिए आपके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। सेबी को 10 लाख की पंजीकरण फीस। परिचालन को चलाने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों और उपकरणों के साथ एक कार्यालय स्थान होना चाहिए। फाइनेंस में एजुकेशनल बैकग्राउंड, व्यवसाय प्रबंधन सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या कॉलेज से या अकाउंटेंसी की होनी चाहिए। एक व्यक्ति या एक फर्म के रूप में कम से कम 50 लाख की नेटवर्थ। स्टॉक ब्रोकर, वित्तीय सलाहकार, पोर्टफोलियो या निवेश प्रबंधकों के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव रखने वाले कम से कम 2 कर्मचारी। सेबी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस 3 वर्षों के लिए जारी किया जाता है, जिसे किसी भी व्यक्ति को 3 वर्षों के बाद फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।